थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में वही आएगा जो योगेश कील का बताएगा। तो सेक्शन बी, सी और डी, तीन सेक्शन के लिए जो मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन हैं, 50-60 क्वेश्चन है, ये ढंग से आप पढ़ के जाइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ओके, सबसे पहले सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इतना अच्छा जो संस्कृत में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संदति, इसको एक्सप्लेन करना है। बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इस साल क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द नेचुरल हेरिटेज इन द स्टेट वाज डज इट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ। सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या रहता है, नेचुरल हेरिटेज वाला क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल्चर पिछली बार पूछा हुआ है, तो इस साल के लिए आप पढ़ के जाइए नेचुरल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। जो भी गुजरात कल्चर हेरिटेज वाले एरिया है उनको ढंग से पढ़ के जाना है। क्यों? अगर क्वेश्चन सेक्शन बी में नहीं आता, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। बहुत 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 इन मारवाड़ी ऐसे बेजा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइब्स, ट्राइब्स में नेग्रिटोस, द्रविडियन, ऑस्ट्रेलॉइड, आर्यंस। पता नहीं जहन में ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से दो कुछ में से आएगा, या तो द्रविडियंस आएगा या आर्यंस में से कुछ आएगा, बट फिर भी किस्मत खराब ना हो, एक दो मैंने स्किप कर दिया, बट फिर भी चार में से एक पक्का आएगा। नेग्रिटोस, द्रविडियन, ऑस्ट्रेलॉइड और आर्यंस, ये चार ढंग से पढ़ के जाएं। बहुत ज्यादा कुछ ना हो, बहुत डिटेल से ना पढ़ पाओ तो फैक्ट 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 है, 5-6 पॉइंट ढंग के पढ़ के आप लोगों को जाने। अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हम हमारे हेरिटेज को, हम हमारी विरासतों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए चैप्टर नंबर 1 में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आप ढंग से पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 2। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत कुछ दिया हुआ है, उसमें से हमने बहुत कुछ एक निकाला है। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है इस बार क्वेश्चन आए स्पिनिंग, स्पिनिंग या वीविंग। स्पिनिंग आ सकता है, या वहां पे लिखा हुआ है आपके स्पिनिंग या वीविंग आ जाए, या हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पटोला ऑफ पाटन, पटोला ऑफ पाटन। गुजरात बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है पटोला ऑफ पाटन, तो ढंग से आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्ले वर्क। कौन सा क्वेश्चन है? क्ले वर्क एंड क्ले वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायमंड, बीड एंड इनेमल वर्क। डायमंड, बीड एंड इनेमल वर्क, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, गुजरात से रिलेट करते हैं, और गुजरात बोर्ड का पेपर है तो कुछ ना कुछ गुजरात का पक्का पूछेगा। तो डायमंड वर्क, डायमंड, बीड, इनेमल वर्क, ये आप ढंग से पढ़ के जाएं। और एक और है वो एकिक, एक क्वेश्चन है वो कौन सा वर्क है? एकिक। तो स्पिनिंग, वीविंग, क्ले वर्क, डायमंड वीव, इनेमल वर्क और एकिक वर्क, ये चारों क्वेश्चन, ये चारों पॉइंट आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं कल के एग्जाम में। उसके बाद में आता है म्यूजिक। बीच में जो भी एक बार मटेरियल आप स्किप कर सकते हो, बट म्यूजिक में वोवल्स हैं और जो म्यूजिक की राग है वो वाला कंसेप्ट आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद में इससे रिलेटेड 3 बुक्स हैं, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात और संगीत मकरंद। ये तीनों आपको ढंग से पढ़ के जानी है। रत्नाकर, अच्छा, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद और संगीत परिजात, ये तीनों बुक और म्यूजिक से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप ढंग से पढ़ के कल के एग्जाम में जाएं। अगला आता है डांस एंड इन टाइप्स एंड इट्स टाइप, म्यूजिक। उसके अलावा आता है डांस। डांस से जुड़ा थोड़ी चीजें, डांस जैसे नृत्य है, कौन सी लैंग्वेज का है, कौन से लॉर्ड हैं, जैसे लॉर्ड शिवा है, वो थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट। और जो इंपॉर्टेंट डांस है वो आप एक बार देख ले ढंग से, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहां से आए। ओके, पहला कौन सा डांस पढ़ना है सर? भरतनाट्यम। कौन सा डांस? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। फर्स्ट भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरत 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 और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। उसके बाद में कथकली। कौन सा? कथकली। डोंट फॉरगेट इट्स कथकली, डोंट मसक्कली।
कौन सा डांस है? कथक है कली। नेक्स्ट डांस आता है कथक करे सो कथक कहावे, कथक डांस। अगला आता है मणिपुरी डांस। विच डांस? मणिपुरी, इट्स मणिपुरी। एंड नेक्स्ट वन इज गोफ गुंथन डांस, धमाल एंड मेरायो डांस। सेकंड चैप्टर में 4-5 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डांस और म्यूजिक, इतना पढ़ के आपके लिए जाए, क्वेश्चन वहां से कहीं ना कहीं से फंस जाएगा। गॉट इट? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, गोफ गुंथन, मेरायो और धमाल डांस। मिनिमाइज। चल भाई, ओके ओके। ये क्वेश्चन है अजंता केव्स, चैप्टर नंबर 6 में अपन लोग आ गए सेक्शन बी के लिए। क्वेश्चन आता है केव्स ऑफ इंडिया। केव्स ऑफ इंडिया, पता नहीं क्यों जहन में ऐसा लग रहा है, ऐसा आंतरिक आवाज आ रही है कि क्वेश्चन इस साल ये भी आ सकता है कि इलोरा, केव्स ऑफ इलोरा भी इस साल आ सकता है। ढंग से पढ़ के जाना है, बहुत ढंग से, बहुत मतलब बहुत ढंग से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अजंता, अजंता, एलिफेंटा, इलोरा, अजंता, एलिफेंटा, अजंता, इलोरा और एलिफेंटा। ये ढंग से पढ़ के जाएं, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से पक्का फंसेगा इस साल। ओ हो, सबसे खास क्वेश्चन तो ये है। क्या क्वेश्चन है सर? पहला क्वेश्चन आता है टेंपल ऑफ खजुराहो, मध्य प्रदेश वाला टेंपल, टेंपल ऑफ खजुराहो, टेंपल ऑफ खजुराहो, टेंपल ऑफ खजुराहो, टेंपल ऑफ खजुराहो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन टेंपल ऑफ कोणार्क, सन टेंपल ऑफ कोणार्क पे तो जहां आप बैठे हो, अगर आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, कुछ भी नहीं है, तो जहन से खून निकाल टिक लगा लीजिए। टेंपल ऑफ, सन टेंपल ऑफ कोणार्क 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन टेंपल ऑफ कोणार्क, मोडेरा इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन सन टेंपल ऑफ कोणार्क इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है बृहदेश्वर। नेक्स्ट वन इज बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल। आप पढ़ के जाएं ढंग से, एकदम जोरदार। फिर आता है ताजमहल। नेक्स्ट वन इज ताजमहल। एंड नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट। कौन सा क्वेश्चन है? रेड फोर्ट। उसके बाद में फतेहपुर सिकरी, उसके बाद में फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट वन इज पाटन ऑफ गुजरात, फतेहपुर सिकरी बाद में पाटन ऑफ गुजरात। ये क्वेश्चन तो आप पढ़ो अलग बात है, लेकिन इन सब की पिक इमेजेस जो भी बुक में दी हुई है ढंग से देख के जाना है, फोटो देख के जाना। ओके, इंडिया हैज बीन द लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। सेक्शन बी के लिए 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें वेटेज ज्यादा और क्वेश्चन भी हमने ज्यादा पुट किए हैं, तो आप ढंग से एक बार देखें। इंडिया हैज बीन लैंड ऑफ पिलग्रिम सिंस एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन, कि भारत हमेशा से ही तीर्थधामों की भूमि रही है, इसके बारे में समझाइए। तो ये क्वेश्चन ढंग से आप पढ़ के जाइए। इंडिया द लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 7। हालांकि क्वेश्चन सेक्शन ए वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नाम है, एक एक डेट आपको पढ़नी है, बट फिर भी आपका माइंड वहां तक पहुंचे, इसलिए हमने क्वेश्चन पुट किया। आगे 4-5 जो क्वेश्चन आप अगले देखने वाले हो वो सारे एक या 2 लाइन के क्वेश्चन है। फिर भी जो बॉम्बे सोसाइटी है वो कब बनी थी वो थोड़ा सा आप देख लेना, और इसके फंक्शन है क्या थे। बॉम्बे सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी कब बनी थी, स्टेब्लिश कब हुई थी, इसके फंक्शन। ये क्वेश्चन ढंग से एक बार देख के जाना। सेक्शन बी नहीं, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फंक्शन फॉर्म बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, which function formed by Department of Indian Archaeological Survey। ये क्वेश्चन आप जहन में सेट करके जाएं भी। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ के जाना आपको। राइट अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, राइट अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में विभिन्नता या विभिन्नता में एकता, और वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, कहां हुई थी, कौन गए थे, क्या बोला था, जो भी बातें हैं ये आप पढ़ के जाएं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में से क्वेश्चन सेक्शन बी में फंसे या ना फंसे, सेक्शन ए में इस
में से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, कब हुई थी, जो भी क्वेश्चन पूछे, बट ये एक बार आप ढंग से पढ़ के जाइए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, चाहे कितने भी टाइप्स हो, अलग अलग बेस के, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे देखो, ओनरशिप के बेस पे, जितने भी फॉरेस्ट के टाइप हैं, एक बार आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ के जाइए। मैं दोबारा बोल देता हूं, चाहे फंसे सेक्शन बी में फंसे या ना फंसे, सेक्शन ए बी में क्वेश्चन फंस सकता है। तो ये वाला और ये डिफॉरेस्टेशन, इसके रीजन हो एंड हाउ कैन वी स्टॉप, स्टेप टेकन टू डिफॉरेस्टेशन, कैसे भी क्वेश्चन आएगा, बट बाबू क्वेश्चन आएगा। ये थोड़ा सा आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन इधर उधर के आजू बाजू आपको मिलेंगे, वरना पूरी दुनिया पढ़ते रहो, गदामुल जो करने पूरी दुनिया बैठी है। राइट अबाउट वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी एंड द रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में आपको ढंग से लिखना है। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, मैं अपना स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन बी में फंसे या ना फंसे, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है। आप सोच के देखिए, सेक्शन बी के साथ साथ आप सेक्शन ए करें, वो भी चंद एक क्वेश्चन में, कुछ एक क्वेश्चन पूरी बुक में जहां पर हजारों क्वेश्चन में से 20-30 क्वेश्चन में भी ट्राई करें, बी और सेक्शन एक साथ हो जाए। अगर हो जाए तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। और इनके डिस्ट्रक्शन के रीजन क्या है, एक्सटेंट क्यों हो रहे हैं, ये आप ढंग से पढ़ के जाएं। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन और भी हैं, आपको अगर सेल्फ के लग रहा है सर इंपॉर्टेंट है तो पढ़िए, बट ये क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। चाहे ये क्वेश्चन आए, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इनमें 1 2 3 4 5 6, ऐसा मान लीजिए स्क्रीन नहीं दिख रही है, पेपर का छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको। कल के एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ आपको 101% देखने को पक्का मिलेगा। चाहे टाइगर प्रोजेक्ट आए, चाहे एलिफेंट प्रोजेक्ट आए, चाहे राइनो प्रोजेक्ट आए, चाहे वल्चर प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन फंसेगा मतलब पक्का फंसेगा। ये जो भी क्वेश्चन अभी तक आप देख रहे हैं, इनमें बाकी आप चाहे कितना पढ़ो, बहुत एक्सट्रीम पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ नहीं बेहतर से तो ये सबसे बेहतर है। अगर आपने ये कर दिया तो दी बेस्ट है। एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, राइनो, वल्चर, स्नो लेपर्ड और क्रोकोडाइल। अरे चलो भाई, आगे आता है व्हाट इज नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायो रिजर्व जोन। व्हाट इज नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायो रिजर्व जोन, ये क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं साइन कर देता हूं नीचे। ये क्वेश्चन फंसेगा मतलब फंसेगा। व्हाट इज नेशनल पार्क, व्हाट इज बायो रिजर्व जोन और सेंचुरी। अब आप देखिए इनमें से आपका क्या तैयार हो रहा है, सेक्शन ए में भी हो सकता है क्वेश्चन आए, सेक्शन ए में आए ना आए, बी प्लस मैप, ये दोनों आपके एक साथ रेडी हो रहे हैं। इनमें से कहीं अगर आपने अपने 5 मिनट वेस्ट किए तो मैं सही बता रहा हूं, आपके 2 मार्क्स तो हो या ना हो, मैप के साथ साथ आपके 2 मार्क्स और क्लियर हो जाएंगे। 3 मार्क्स आप ढंग से ला सकते हो इसके अंदर पढ़ोगे तो। सब कुछ भी नहीं खराब है तो मैप तो पक्का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ हो, जहां बच्चे मिक्स हो जाते हैं जिन चैप्टर्स में कि सर सब कुछ एक जैसा हो गया, सब कुछ होच पोच हो गया, तो उन चैप्टर्स में आप बहुत ढंग से पढ़ के जाइए। शॉर्ट नोट ऑन माइका, लाइमस्टोन, मिनरल, बॉक्साइट, कोल, आयरन और मिनरल ऑयल। अब देखिए सबसे पहले आता है माइका। अबाउट माइका आपको बहुत 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 ढंग से पढ़ना है। अबाउट लाइमस्टोन तो और भी ढंग से पढ़ना है। अबाउट मिनरल, मिनरल पे तो भाई साहब टिक लगा लो आप लोग, मिनरल्स पढ़ के जाना है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए मिनरल क्वेश्चन आ सकता है। बॉक्साइड, पता नहीं क्यों ऐसे ना देख के मेरे को वाइब आ रही कि बॉक्साइड आ सकता है कल के एग्जाम में, तो बॉक्साइड आप लोग एक बार ढंग से देख लें। कोल और आयरन, ये दोनों सगे भाई जैसे लग रहे हैं। कोल में एक बार दोबारा लिख देता हूं, कोल और आयरन, कुछ भी भूल जाना, कुछ भी भूल जाना, बाजू में कौन बेटी थी वो भी भूल सकते हो, लेकिन कोल और आयरन कल के एग्जाम में आपको नहीं भूलना है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है मिनरल ऑयल। भाई साहब पूरी दुनिया में जहन में सब कुछ भूल जाना, कल तक
मिनरल ऑयल कैसे भी नहीं भूलना है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चंस में, चलो भाई इंडस्ट्री वाले, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री आपको बुक में देखने को मिलेगी। सर कौन सी पढ़ी जाए, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो, सब याद हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ नहीं आता है तो ये तो आना ही चाहिए, ये आएगा तभी तो मार्क्स लाएगा। सबसे पहला आता है सिल्क। क्या आता है? सिल्क। ढंग से पढ़ के चले जाना, सिल्क इंडस्ट्री, वरना वहां बैठ के लिखोगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिल्क, डेयरी मिल्क, ओरियो, ये सब वहां पर है, नहीं चलेगा। तो कौन सी इंडस्ट्री लिखनी है आपको? सिल्क इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? सिल्क इंडस्ट्री। एक माइंड में एक चीज मेरे है ना यहां पे लिख करी, सिल्क से एक क्वेश्चन और आ सकता था सेक्शन ए में, जहां पर आता ना 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, एरी, टसर, मलबरी, मुगा, वो 4 नाम भी पढ़ के जाना। पड़ोसियों के नाम हो सकता है एक बार स्किप हो जाए, लेकिन ये 4 नाम आपको जहन में आने चाहिए। उसके बाद में वुलन इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? वुलन। कौन सी? वुलन, वुलन और वुलन। ओ भाई साहब, केमिकल, 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 केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल स्पेलिंग भी सी से चालू हो रही है, ये तो भूलना ही नहीं है आपको। कौन सी इंडस्ट्री है? केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन जाता है आयरन। आयरन और स्टील दोनों एक साथ पढ़ने हैं अपने। रैंक अगर पूछ ले तो माइका में फर्स्ट रैंक थी अपनी, जूट में भी अपनी इंडिया में फर्स्ट रैंक है। चलो आपको क्लास में अगर आप मुझसे पढ़े तो आपको अच्छे से आता होगा, बट फिर भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। फिर आता है रेलवे इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? रेलवे, रेलवे। आपको लगा सर रेलवे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, बट जहन में लग रहा है कि हो सकता है रेलवे साल आए, तो थोड़ा सा आप इतना लाइटली मत लेना रेलवे को। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, चैप्टर नंबर 15 में हालांकि सेक्शन ए में आने का किस्मत है, चांस है, बट जैसी तेरी और मेरी किस्मत है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई करेंगे सेक्शन बी के 2 एक क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में 2 एक क्वेश्चन है, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सिस्टम। स्ट्रक्चर में 3 आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। स्ट्रक्चर में कितने आते हैं? 3। सिस्टम, मार्केट, मिक्स और सोशलिस्ट। ज्यादा डीप में नहीं जाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार पढ़ के चले जाना। बाकी ये चैप्टर सेक्शन ए में बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो ये जो पीडीएफ संकल्प किया गया उसमें आप ढंग से देख लें। राइट अबाउट इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर एंड 3 इकोनॉमी सिस्टम। राइट अबाउट इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। चाहे तुमसे प्राइमरी पूछे, तुमसे सेकेंडरी पूछे या तुमसे सर्विस पूछे, ये तीनों कल मेरे भाई जहन में, तीनों मतलब तीनों के क्या एग्जाम्पल, तीनों के कल एग्जाम्पल पढ़ के जाने हैं तेरे को ढंग से, एकदम मतलब एकदम ढंग से एग्जाम्पल पढ़ के चले जाना इन तीनों क्वेश्चंस के। और जो 3 इकोनॉमिक सिस्टम है जो तेरे को सामने दिख रहे हैं, कौन सी कंट्री कौन से फंक्शन को, कौन से सिस्टम को फॉलो करती है? मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम या मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स सिस्टम के चांस भी ज्यादा हैं, बट फिर भी तीनों अपनी अपनी जगह पर एकदम इक्वल इंपॉर्टेंट है। मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड सिस्टम। तो एक बार ढंग से क्वेश्चन देख लेना। अगला आता है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट HDI एंड स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू वुमेन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रिपोर्ट फॉर्म कैसे होती है, इसमें इंडेक्स कौन कौन से बंदे हैं, और इसके जो 4 रैंक हैं, हाईएस्ट, हाई, मीडियम और लोअर, ये टेबल जो तेरी बुक में दिया है ना मेरे भाई, इसे फाड़ के खा जाना, लेकिन ये भूलना नहीं है। ये कुल क्वेश्चन तेरे एग्जाम में छप के आ सकते। और कुछ एक स्कीम है जो गुजरात गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, तो स्कीम इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि वही बात सेक्शन ए में भी आ सकता है। तो जो गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी तेरे को कैसे भी करके नहीं भूलनी है, ये बात सोच लेना। वुमेन वेलफेयर स्कीम, ये हालांकि लिखने को तो मैं इसमें डायरेक्ट 3 लाइन लिखनी थी, बट ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए फिक्स लिखा है क्योंकि एक बार आप जो इसको दोबारा देख के जाना। क्यों सर?
क्योंकि वुमेन वेलफेयर जो वाला टॉपिक है, पता नहीं जब मैं सुबह इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे अंदर से लगा क्वेश्चन छपा हुआ बोर्ड में। इसमें 3 लाइनें आती है, वुमेन ईयर, वुमेन एम्पावरमेंट ईयर, वुमेन डिकेड। ये आप ढंग से पढ़ के जाना। हालांकि सेक्शन ए वाला क्वेश्चन है, फिर मैंने मेंशन किया कि ताकि एक बार आपका ध्यान इस पे जाए। ये क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में अगला एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन कास्टिज्म एंड हाउ कैन वी इरेडिकेट। जहां तक मुझे लगता है आप भी एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है कास्टिज्म, कम्युनिज्म में, शेड्यूल कास्ट में, ट्राइब में। तो एक बार अपने आप को काम रखिए, इंपोर्टेंट उसमें से लाइनें निकालिए, प्रोविजंस के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उनको अलग से रखिए। बट कम्युनिज्म आया ना आए, इस बार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कास्टिज्म क्वेश्चन पुटअप होकर आएगा, चाहे किसी भी सेक्शन में, लेकिन कास्टिज्म पुटअप होकर आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, कास्टिज्म, यानी कास्टिज्म, विच क्वेश्चन, कास्टिज्म। एक बार ढंग से पढ़ के चले जाइए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटी। कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से इनके लिए प्रोविजंस हैं, इनकी डेफिनेशन है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आपने पढ़ रखे होंगे, बट एक बार फिर भी इनको ढंग से थोड़ा सा देख लें, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिज्म। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा सर टेररिज्म में? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन टेररिज्म, डिफरेंस तुमसे पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है टेररिज्म इन इंडिया। ये नहीं पूछा तो पूछ सकता है टेररिज्म इन कश्मीर। तो ये सब एक बार आप लोग ढंग से देख लें क्वेश्चंस। चल चल भाई चल चल। चलो सेक्शन बी, सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। इन क्वेश्चन को आप एक ढंग से पढ़ लें। पढ़ने का एक सिस्टम होता है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा लगता है ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन ना खोदें आप लोग। इसलिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि आप बहुत 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 बढ़िया पढ़ के लिख कर आए। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपको लग रहा है सर ये पढ़ूं ना पढ़ूं, ये छोड़ूं, आप कुछ भी छोड़ सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने 22-23 क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना है। पूरी बुक में से हजारों क्वेश्चन में से मैंने बहुत बहुत ट्राई करे क्वेश्चन लिखे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चन ढंग से पढ़ के जाएं। बाकी एग्जाम के लिए बहुत 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 बधाई, ऑल द बेस्ट।